कैसे हो बच्चों। आई होप सब बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों की नॉलेज में है कि इस बार फर्स्ट टाइम री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं और आप लोग इसे लेके कुछ बच्चे बहुत सीरियस हैं और कुछ बच्चों के लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इसको लेके थोड़ा सा सीरियसनेस भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा फिल करे, क्योंकि अगर आपको 5 मार्क्स भी आपके बढ़ते हैं, 1 मार्क्स भी बढ़ता है तो उसकी भी वैल्यू होती है। तो इसीलिए अभी ये टाइम वैसे भी आपके कोई पढ़ने का नहीं है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो इसका बेनिफिट आपको, अगर कुछ बच्चों ने BHU, JNU या फिर AMU का फॉर्म भर रखा है, वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और इसलिए आप इस 5 मिनट की वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग एक क्लास कंटिन्यू करते हैं पर डे 1 आवर की, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जहां आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहा। तो मैं कुछ चीज़ें बात करना चाहता हूं आप लोगों के बारे में, जहां जहां आप लोग एनालाइज करिए खुद को कि आपकी दिक्कत हुई जिससे आपके एग्जाम्स में नंबर कम आ रहे हों। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी हमने बनाई है और वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आपको अपनी मिस्टेक्स जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। आपने क्या किया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो, यानी कि आपने एग्जाम्स दिया है, उसे एनालाइज करो। और जो वीक टॉपिक्स हैं आपके, आपको लगा कि ये टॉपिक्स या ये चैप्टर्स ऐसे रहे जहां मैं परफॉर्म नहीं अच्छा कर पाया, उन्हें आइडेंटिफाई करो। और उसके बाद हाई वेटेज, ये देखिए ध्यान से, जिन बच्चों का स्कोर कम आ रहा है, अप्रॉक्स 40 to 50 आ रहा है जैसे, ठीक है, तो हम इसे 80% तक, 40% to 50% आ रहा है, 80%, इट मीन 60 to 70 मार्क्स, 60 to 70 मार्क्स तक ले जाने का काम करेंगे। समझिए इस चीज को ध्यान से आप लोग। जिनके मार्क्स अप्रोक्स 35, 40, 50 मार्क्स आ रहे थे, वो हम मार्क्स अब 60 to 70 ले जाने की कोशिश करेंगे। और जिसके मार्क्स 70 आ रहे हैं वो 80 भी ले जा सकते हैं। आप उन टॉपिक्स को कंसीडर करिए जहां आपने गलत किया है। ठीक है, तो मैं आगे डिस्कस करता हूं इसी में। देखो, स्टडी तो आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, इस रिवॉर्ड का फायदा उठाना है। ये रिवॉर्ड रखा ही इसीलिए गया है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएं। तो ये देखिए, 6 to 7 आवर्स आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। और रिवीजन तो करना ही है। जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो ये होती है, जैसे आपने देखा है यूट्यूब पे वीडियो आती है कि 5 आवर्स मैराथन, 8 आवर्स मैराथन। मैराथन तो पढ़ ली आपने, लेकिन आपने खुद से कुछ नहीं किया, वहां तो टीचर ने किया और टीचर का रिवीजन हो रहा है। आप तो रिवीजन करना पड़ेगा ना आपको। आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसी सीरीज में मैंने कुछ टॉपिक्स, ये कुछ चैप्टर बेटा कंसीडर किए हुए हैं, जहां से लगभग लगभग मुझे लगता है 60 मार्क्स का पेपर बनता है। इन चैप्टर्स को आप कंसीडर कर लीजिए और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जिन बच्चों के केवल पासिंग मार्क्स आ रहे हैं वो स्पेशली इस बात को ध्यान दें। मैं उन बच्चों की बात स्पेशली कर रहा हूं। देखो ध्यान से, रियल नंबर से आपको मिलता ही मिलता है। आपने देखा पोलिनोमियल से भी अच्छा खासा मिलता है, लीनियर इक्वेशन से लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलता है। ट्राइंगल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेक्नोमेट्री में भी हाइट एंड डिस्टेंस, जो एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री है, वहां से भी मिलता है, वो भी इसमें इंक्लूड है। और स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन मिलता ही है और प्रोबेबिलिटी इस बार भी आई है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि आप एमसीक्यू गलत ना करें। जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उनके एमसीक्यू सही हैं। तो एमसीक्यू यानी कि छोटी छोटी चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है। आगे जाते हैं हम लोग। देखो, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। जिन बच्चों के पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पासिंग मार्क्स के नियर अबाउट हैं, जैसे 30-40 मार्क्स हैं, उन बच्चों की बात कर रहा हूं। पासिंग मार्क्स हैं, वो अच्छा स्कोर इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अगर वो 2-3 बार एनसीईआरटी लगा रहे हैं मेरे साथ, मैं कराऊंगा आपको। आप समझ लो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट करिएगा, हम लोग कल से ही स्टार्ट कर देंगे क्लास को, ठीक है। और उसके बाद हर क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना है आपको। ये बात आप, मैं कहता रहा हूं बेटा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वो एक मूवी की तरह है। वो आपको यार याद रट जाएगी क्या, बताइए आप। आपको मैथ्स को समझना है तो आपको पेन पेपर लेना पड़ेगा, आपको उसका यूज करना पड़ेगा। केवल वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, ये मैं पहले भी करता हूं। और डाउट तुरंत क्लियर करें। आप जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करें, मैं डेली उस पर 10-15 मिनट की स्पेशली क्लास लिया करूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, PYQ, ठीक है। तो आप 5-10 सालों के पेपर इकट्ठे कर लो,
पैटर्न को समझो। देखो रिपीटेड क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, लेकिन इस बार आपने एग्जाम कंट्रोलर की बात सुनी, उसने कहा था कि आपको कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है वही सेम आ जाए, लेकिन कुछ टीचर्स की वजह से क्या होता है, बच्चा भ्रमित होता है और वो क्या करता है, बस टीचर ने कह दिया ये क्वेश्चन है एज इट इज आएगा, इसीलिए इस बार ऐसा हाल हुआ बच्चों का। बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छा कर रहे हैं, वो चाहे मेरे हुआ हुए या किसी और के हुए, सब ने अच्छा किया है। लेकिन वो बच्चे जो टोटली ब्लाइंडली डिपेंड है किसी टीचर्स पे कि नहीं इन्होंने जो लिखवा दिया वही आएगा, ऐसा नहीं है। आप पूरी साल पढ़ते हैं तो आप कंसेप्ट की तैयारी करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम तो सॉल्व कर पाए। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा आ रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। रिपीटेड क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, उन टॉपिक्स को कंसीडर करो, उन कंसेप्ट को पढ़िए, और एग्जाम पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। जो इस बार का एग्जाम पैटर्न था उस चीज़ को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा मेरे साथ।